एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही आलसी था। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक बड़ा सा खेत और खाना पकाकर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करती थी, क्योंकि किसान बहुत ही आलसी था। वह कोई भी काम खुद नहीं करता था और सारा दिन सोते ही रहता था। एक दिन उसके घर में एक बाबा आए। किसान और उसकी पत्नी बाबा का स्वागत करते और उसे घर के अंदर लाते। फिर वह लोग बाबा को भोजन कराते हैं और उसकी खूब सेवा करते हैं। बाबा उसके सेवा से बहुत ही खुशी होते हैं और कहते हैं, तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांगो, मैं तुम्हारे उस वरदान को पूरा कर दूंगा। किसान साधु से कहता है, मुझे कोई भी काम करना न पड़े, मेरी जगह कोई दूसरा आके मेरा सारा काम कर दे। तब बाबा उसे वरदान में एक जिन देते हैं और कहते हैं, इस जिन को तुम हमेशा वयस्क रखना, अगर तुम इसे कोई काम नहीं दोगे तो ये तुम्हें खा जाएगा। इस वरदान को पाकर किसान मन ही मन बहुत खुश होता है और वह बाबा को अच्छे से विदा करता है। साधु को जाते ही वहाँ एक जिन प्रकट हो जाता है। पहले तो किसान उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही वह किसान से काम मांगता है तो किसान का डर दूर हो जाता है और उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन वहाँ से गायब हो जाता है और किसान को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। कुछ ही देर में जिन फिर आ जाता है और कहता है, मैंने खेत जोत दिया, दूसरा काम दो मुझे। किसान सोचता है, इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। किसान यह सोच ही रहा होता है, तभी जिन बोलता है, मुझे दूसरा काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसान डर जाता है और बोलता है, जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन फिर गायब हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर आकर कहता है, मैं खेतों की सिंचाई कर दिया हूँ, अब अगला काम मुझे बताओ। किसान एक एक करके उसे सभी काम बताते जाता है और जिन उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। किसान की पत्नी यह सब देख रही थी और वह अपने पति के आलसीपन में चिंता करने लगी। शाम होने से पहले जिन सारा काम कर देता है। सारा काम करने के बाद जिन किसान के पास आ जाता है और कहता है, मुझे अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब किसान के पास कोई भी काम नहीं बचता जिसे पूरा करने के लिए वह जिन से कह सके और किसान को चिंता होने लगती है और वह डर जाता है। किसान की पत्नी उसे डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के लिए सोचती है। वह किसान से बोलती है, सुनिए जी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आगे से आप कभी भी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे, तो मैं इस जिन को एक ऐसा काम दे सकती हूँ जो ये कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। इस पर किसान सोचता है, पता नहीं ये क्या काम देगी। किसान अपना जान बचाने के लिए अपनी पत्नी को वचन दे देता है कि मैं अब आलस कभी नहीं करूँगा। इसके बाद किसान की पत्नी उस जिन से कहती है, हमारे गांव में एक कुत्ता है, तुम जाकर उस कुत्ते की पूंछ पूरी सीधा कर दो, लेकिन याद रखना उस कुत्ते की पूंछ पूरी सीधा होनी चाहिए। जिन बोलता है, जो हुकुम, मैं अभी यह काम कर देता हूँ। और यह बोलकर जिन वहाँ से चला जाता है। फिर वह लाख कोशिश करने के बाद भी वह उस कुत्ते की पूंछ को सीधी नहीं कर पाता है और वह हार मान लेता है। हार कर जिन किसान के वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद किसान आलस छोड़ देता है और अपना सब काम वह खुद ही करता है और उसके बाद किसान और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए।